अच्छा, बड़ा आप लोगों को पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कि आप लोगों की शादी हुई। मैं ज़रा आयशा साहिबा से, आयशा भाभी, बल्कि आयशा साहिबा क्या, जो भाई पाकिस्तान में आ जाता है तो वह हमारा अपना हो जाता है, हमारे लिए वो हमारी भाभी हैं। तो आयशा भाभी से हम ये पूछना चाहेंगे कि आयशा भाभी, सिलसिला था क्या, क्या हो रहा था आपके साथ जहाँ पर पहले आप थी, फिर उसके बाद आप यहाँ कैसे आई, अपनी कहानी जो है वो थोड़ी सी समअप करके हमें सुनाएंगी प्लीज़। जी जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंडिया से थी और मेरा नाम टीना था और 2015 में मेरी सुलेमान जी से बात हुई और थ्रू सोशल मीडिया। और उसके बाद उस घर में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर मेरी ऑलरेडी शादी थी, मेरे 2 बेटे हैं और वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे, डोमिनेटिंग नेचर थे उनकी और अल्कोहलिक थे और मारपीट उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। अगर छोटे छोटे इश्यूज़ पर मारना, खाना उठाकर फेंकना या सबके सामने जलील करना, डैट वाज वेरी मच नॉर्मल। तो कोई इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू नहीं गिना जाता था कि वो यही कहते थे कि शौहर है, आप वहाँ पर रहती हैं उनके साथ, तो आपको ये सब बर्दाश्त करना है। और कल्चर वहाँ की वैसी है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ तो वो भी कहेंगे कि बेटा वो तुम्हारा शौहर है, तो जैसा वो कहता है आप वैसा करती जाएँ और अपनी अब लाइफ ऐसे ही लीड करती रहें। आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो जस्ट फॉर माई चिल्ड्रन सेक आई वॉज जस्ट एडजस्टिंग एट दैट पॉइंट। पर जब मेरी सुलेमान से बात हुई, मैंने इनको अपना सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेव होता है, तो ये बहुत परेशान से हो गए कि मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी औरत जो सारा घर का काम करती है, सब कुछ करती है और उसको इन रिटर्न में इतना जलील किया जाता है कि आई कैन जस्ट इमेजिन आउट ऑफ माई वर्ड्स। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मेरे को फिर इस्लाम के बारे में बताया। तो हिंदुइज़्म में तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि घर में मशवरा किया जाए रिलीजन को लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता था। इन्होंने मेरे को इस्लामिक वीडियोस सेंड की, मैंने इस्लाम पर यूट्यूब पर डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखी, सारा कुछ देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही मज़हब है, इट्स बहुत पीस है इसमें, अमन है। तो सर्च करने के बाद मैंने इनको बोला कि मुझे ये मज़हब बहुत अच्छा लगा और मैं इसको कबूल करना चाहती हूँ। और मैंने सीक्रेटली इस मज़हब को अपने विल पावर पर एक्सेप्ट किया। वहाँ पर किसी को मैंने नहीं बताया कि मैंने इस्लाम कबूल की है या मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम प्राउड टू बी, आई एम अ मुस्लिम नाउ एंड आई एम इन पाकिस्तान। आई एम वेरी मच प्राउड एंड I thank you very much that you have given me such an honor to in your show. You have नहीं आयशा, आप मेहमान, शुरू में तो मेहमान थी, अब तो आप यहीं की हैं, तो हमने ज़रूर, कैसे हो सकता था कि हम आपको शो पे ना लेते। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ से पाकिस्तान आना, जाहिर है क्योंकि यू हैड टू कम आउट ऑफ दैट मैरिज, उस शादी, उस रिश्ते से भी निकलना था, फिर उस मुल्क से निकलना था। ये प्रोसेस जो था, ये लीगल प्रोसेस भी है और ये इमोशनल प्रोसेस भी है, बेटे आपके दोनों वहीं हैं, ये कितना मुश्किल था? जी जी जी, ये बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये स्टेप कभी उठाऊंगी। और कहते हैं ना कि अगर सब्र का फल मीठा होता है, तो जितना मैंने वहाँ पर इतना बर्दाश्त किया रहकर, और उसका सब्र आज मुझे मतलब फल मिल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैं मुस्लिम हूँ और मैंने मुस्लिम बॉय से शादी की है। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और मैं यहाँ पर हूँ। और वो जो रास्ता था, डैट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट। मैं घर से निकली हूँ और मैंने अपने बच्चों को, मेरे स्कूल से आए थे, मैंने अपने बच्चों को प्यार किया और मैं उन्हें बिना बताए वहाँ से निकली हूँ। निकलते मेरे घर में 16 कैमरास थे एंड मैंने किसी को नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने फुटेज देखा कि ये घर से निकल रही है और मैंने ऑल ऑफ सडन मेरे को सुलेमान का फ़ोन आया कि तुम्हारी फ़ाइल पास हो गई है, वीज़ा लग गया है, तुमने कब निकलना है। तो मैंने यही कहा कि मैंने आज ही निकलना है और अभी निकलना है। तो मैंने स्टेप उठाया, मैं वहाँ से निकली हूँ। मैंने बस ऑल ऑफ सडन जैसे हुआ, आई डोंट नो कैसे हो गया, खरीदा कि था जैसे एक दूध में से मक्खी को निकालते हैं ना। जी, जब आपने फैसला किया कि आज ही घर से निकलना है, टिकट नहीं, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 2018 में, अप्रैल में।
तो वो भी चोरी चुपके ही हुआ था, घर में किसी को नहीं पता था कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया है। और अक्टूबर में मेरे को 23 को मेरे को कॉल आया, मेरे मतलब हस्बैंड को आया कि तुम्हारा वीज़ा हो गया है, और तुम बताओ तुमने कब निकलना है घर से। तो मैंने कहा मैंने तो अभी निकलना है, मैंने अभी जाना है। तो मैंने अपना बैग किया और मैं अल्लाह का नाम लिया और मैं निकल गई वहाँ से। अच्छा, हम जरा सुलेमान भाई से भी बात करते हैं। सुलेमान भाई ये बताएं कि ये जो प्रोसेस था वीज़ा का, ज़ाहिर है इन्होंने वहाँ पर किसी को बताए बगैर वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ ऐसी शो की थी कि इन्हें पाकिस्तान का वीज़ा मिल गया? उसमें आपका कितना किरदार था, उसमें यहाँ की अथॉरिटीज़ का कितना किरदार था? क्योंकि वीज़ा मिलना तो बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस है और हर एक को इस तरह आसानी से मिल भी नहीं जाता है। सर असल में जब इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो उसके बाद यानी कि ये बहुत परेशान थी। फिर मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करें कि एक अपने घर वालों से चोरी एक मोबाइल लेके आएँ और एक अलहदा सिम लें। और उसके बाद इन्होंने यानी घर से चोरी निकली किसी बहाने से कि मैंने डेंटिस्ट के पास जाना है, तो उस बहाने से निकली और उसके बाद कुछ यानी कि मोबाइल और सिम लेके आई। और उसके बाद जब वो ये लेके उसके बाद इन्होंने बोला मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा कुछ दिन सब्र करें, उसके बाद आप ये है वो एम्बेसी में कॉल करें पाकिस्तान। तो वहाँ पे कॉल की तो वहाँ पे कोई अल्लाह का बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने कोई बात इनकी सुनी। ये रो रही थी कि मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ है और मैं यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं और मेरा हस्बैंड हिंदू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह ताला जब मदद करने में अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें सेंड करें, तो ऐसे फ़ाइल जाएगी यानी पाकिस्तान इंक्वायरी, वहाँ से कोई फ़ाइल आएगी तो वो यानी लीगल प्रोसेस से चला। फिर वो यानी कि ये फिर ठीक है। अच्छा आयशा ये बताइए कि जब इंटरनेट पे दो लोगों की मुलाकात होती है तो अगर तो वो उनकी मुलाकात हो वैसे भी तो ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो ज़्यादा रहता है उसमें, लेकिन आप लोग क्योंकि मिले नहीं थे, आपको सुलेमान पर इतना एतबार हो गया था आराम से, या दिल कभी कभी घबराता था कि पता नहीं पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ क्या होगा, शख्स मिलेगा या गायब हो जाएगा, ऐसी कोई सोच आती थी जहन में? नहीं, मेरी कभी ऐसे जहन में गुमान में कभी सोच नहीं आई कि सुलेमान मुझे मतलब कि ट्रस्ट मेरे पर पूरे सच बताएं, थोड़ा सा कभी तो घबराहट होती होगी भाई, थोड़ा सा तो मुझे ट्रस्ट था इन पर। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं घबराहट थी, क्योंकि इनका मेरे ऊपर 110% सपोर्ट था मेरे को। हालांकि मैं इनको कहती थी कि मेरा आना मुश्किल है, मैं कैसे आऊँगी। ये मेरे को सिर्फ एक बात कहते थे, तेरे को अल्लाह पर ईमान है ना? मैं कहा है मेरा अल्लाह पर ईमान। कहते बस फिर तू देख कैसे आएगी, तू अपने आप आएगी और तेरे को कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा, फिर इनकी फैमिली जो है वो अब आपको किस तरह ट्रीट कर रही है, उनका कैसा रिस्पॉन्स है? यहाँ पर एयरपोर्ट पे आपका इस्तकबाल, जिसको अगर हम आपकी जबान यूज करें तो स्वागत कैसे हुआ आपका? वागा से हाँ, तो वहाँ पर कैसा आपका इन्होंने इस्तकबाल किया और अब घर में जो है वो कैसे सिचुएशन है, कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको? वो घर में बहुत अच्छी सिचुएशन है, सब बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से उठाते हैं। हालांकि मुझे कोई उठाता भी नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ और अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ। कोई मेरे को नॉक भी नहीं करता कि इसको उठाना या ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं आई हूँ वाघा बॉर्डर के थ्रू, तो ये आए थे, इनकी सिस्टर आई थी, साथ में इनका भांजा आया था, सिस्टर की बेटी आई थी, ये मेरे को रिसीव करने आए थे। और ये मेरे को देख के शॉक्ड हो गए थे कि सच में आज हकीकतन तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैंने कहा मैंने कहा मैं पाकिस्तान में, आई कैन बिलीव इट। बहुत अच्छा, अब जो आपके घर वाले वहां पर हैं उनको आपकी सिचुएशन का पता है? आपने ज़ाहिर है बताया तो नहीं था उनको, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ गई, तो उनको कब पता चला इस बारे में? और जब उनको पता चला तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो लोग अब क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर है माँ बाप आपके भी हैं, उनसे आपकी मोहब्बत तो है, और जो ख़ास तौर पर बेटे हैं आपके, उनका क्या सिलसिला है? अब क्या वो आप लीगल प्रोसेस के थ्रू हासिल करने का कुछ प्लान कर रही हैं? क्या वो यहाँ आएंगे, वहीं रहेंगे? जी, अब बात ये है कि जब मैं वहाँ से निकली थी किसी को नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। और घर का हालात ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन्स और लड़ाई वगैरह चल रही थी। उनको यही था कि अगर ये घर से निकली है तो शायद इसने सुसाइड कर लिया होगा या अपने पेरेंट्स के घर गई होगी। और इन्होंने पेरेंट्स को भी, इन लॉज ने फ़ोन किया कि आपके पास तो नहीं आई। उन्होंने कहा हमारे पास तो आई नहीं। उनको डाउट था कि इन्होंने मार कर कहीं उसको ख़त्म करके छुपा दिया या कुछ भी
कहाँ कर दिया, उनको भी नहीं पता था। सब हैरान थे कि कहाँ गई, तो वो गई कहाँ पर है हमें पता नहीं है। तो उन्होंने मेरा 2-3 दिनों बाद नंबर ट्रेस करवाया, तो नंबर एक तो ऑफ था मेरा, जो मैंने सीक्रेटली रखा हुआ था, वो उन्होंने ट्रेस करवाया। तो ट्रेस पे पता चला कि ये पाकिस्तान एम्बेसी गई है। तो उन्होंने फिर वहाँ पर आकर कंफर्म किया कि यहाँ पर टीना नाम की कोई लड़की आई थी जो पाकिस्तान की है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी गई है पाकिस्तान। फिर मैं जब पाकिस्तान आई हूँ, फिर पाकिस्तान मैंने अपने फ़ोन ऑन किया है तो मेरे को मैसेजेस आए हुए थे। फिर मैंने अपने मेरे भाई की कॉल आई, तो भाई ने मेरे को बोला कि तू कहाँ पर है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में हूँ। तो कहते ये कौन सा नया ड्रामा है, तू हमारे साथ मजाक कर रही है। मैंने कहा मैं सीरियसली पाकिस्तान में हूँ। तो कहते हैं तूने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में या अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। मैंने कहा वहाँ पर 14 साल से रह के मैं देख रही थी, तब आप सब ने मेरी किसी ने कोई परवाह नहीं की, और आज जब मैंने अपने आप की परवाह की है तो आप मेरे को क्वेश्चनिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा बच्चे हैं, वो वेल सेटल्ड फैमिली है, अमीर हैं, सब कुछ उनके पास है, अपने बाप के पास हैं। तो मेरे को तो वहाँ पर एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता था। तो मेरे तो बच्चे भी वहाँ पर मेरे पास नहीं बैठते थे, तो वो भी अपने दादा दादी उनके पास रहते थे। या अगर मैं उनको पूछती थी कि आप मेरे से प्यार करते हो, तो वो यही कहते थे मम्मा आपके साथ हमारा 50% है, 110% दादू के साथ है, दादी के साथ है, चाचू के साथ है, चाची के साथ है। हम तो अपनी मतलब हाई लेवल स्टडीज़ भी चाचू के पास जाकर पढ़ेंगे। तो मेरे को यही होता था कि बच्चे तो मेरे साथ भी अटैच नहीं है, कि घर वालों ने उन बच्चों को मेरे से इतना दूर कर दिया है। तो यहाँ पर तो मेरा कोई है ही नहीं बच्चों के अलावा। हस्बैंड तो ऑलरेडी मेरे साथ इतनी तशद्दुद करते हैं, एक बच्चा ही होता है माँ का सहारा, वो भी नहीं है। तो मैंने सुलेमान को ये सारी बात समझाई, तो इन्होंने मेरे को कहा देख तू, मैं तेरे साथ फोर्स नहीं करता, तेरी मर्जी है, तू मेरे साथ आना चाहती है, मेरे पास आना चाहती है, मेरे साथ निकाह करना चाहती है, तो आई वेलकम यू फ्रॉम माई हार्ट। तो फिर आई एक्सेप्टेड। अच्छा सुलेमान से हम पूछते हैं जरा। एक मिनट, सिर्फ एक मैं बात पूछूं नहीं, सिर्फ चूंकि आयशा जब हम आपको कह रहे हैं कि अब आप हमारी भाभी हैं और हमारी बहन हैं और पाकिस्तानी हो गई हैं, पाकिस्तान आप मेहमान नहीं हैं, आप मेहमान नहीं हैं, अब आप हमारी अपनी हैं और अब आप हमारी मुसलमान होने के नाते भी बहन हैं, तो एक मशवरा दूं आपको, अपने माँ बाप से मोहब्बत ज़रूर रखिएगा और अपने बच्चों से मोहब्बत ज़रूर रखिएगा, चाहे वहाँ से आपको कम मोहब्बत भी मिले, क्योंकि इस्लाम में कतई ताल्लुकी बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो रिश्ता जब आप मोहब्बत रखेंगी ना उनसे, तो वो लोग आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। बिल्कुल, लोग मान जाते हैं, नाराज जरूर होंगे, बड़ा स्टेप है लेकिन मान जाएंगे। अच्छा सुलेमान से मैं पूछती हूँ, फिर आप ही से आपके पास आएंगे, आप तब तक सोच लें कि आपको वजीर आज़म इमरान खान साहब से क्या अपील करनी है। सुलेमान आप बताएं, आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था अपनी फैमिली को ये बताना कि हिंदुस्तान से जो है उनकी बहू आ रही है? अब यकीन माने, जैसे एक बंदा कहता ना जी जंग लगन वाली है, तो जैसे उस वक्त शॉक्ड होता है, उससे भी बड़ा यानी चैलेंज था मेरे लिए। जब मैंने वालदा को बताया मैं अम्मी ऐसे एक इंडियन जिनसे बात करता हूँ, तो वो ऐसे मुझे देखना शुरू हो गई की आई दोबारा कहीं तू इतने रहना कि नहीं रहना। मैंने कौन सा अल्लाह रहम करे कोई गुनाह करना है, निकाह करना है, वो बेचारी मसले मसाइल में है, जो भी हिसाब किताब है, तो इसमें यानी बड़ा रहम आया। जो भी मामला इसके साथ बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे है। अच्छा अब आयशा मुझे एक और बात बताइएगा, मैं आपसे ये तो ज़ाहिर पूछूंगा कि अभी आपकी हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि आपको ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेकर गए हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको वापस करे, तो आप अपनी भारत की जो हुकूमत है उससे क्या कहना चाहती हैं? मैं भारत की हुकूमत से ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरन नहीं है, कोई किडनैप नहीं हूँ, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हो रही। मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से सुलेमान से शादी की है और मैंने इस्लाम अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जितनी बार मेरे से पूछेंगे मैं उतनी बार यही कहूँगी कि आई एम वेरी मच हैप्पी इन दिस कंट्री और मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अगर कोई अपील करना चाहती हैं तो वो भी कर दें। जी मैं इमरान खान साहब जी से यही अपील करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ की नेशनैलिटी दी जाए और प्रोटेक्शन दी जाए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे सपोर्ट हो, हमारा तो है। एक और चीज पूछ लूं, वही आयशा, पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है, तो उसमें आप किसको सपोर्ट करेंगी?
जी पाकिस्तान को करूंगी। चलो जी, एक और सपोर्टर मिल गया जी, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे और एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी अता फरमाए।